Hello student, welcome to our channel Aducom Institute. My name is Tanya and today's topic is heart. So जैसे हम ऐसे हार्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, रफली ऐसा ही बनाया जाता है एंड हमें ये पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो बिटवीन टू लंग्स होता है एंड शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ. ओके, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो हमारा हार्ट थोड़ा कुछ कुछ इस टाइप का दिखता है. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट हार्ट, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज 4 चैम्बर होते हैं. ऊपर वालों को बोलते हैं आर्ट्रियम, ऑलराइट. नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल. So as we can see in this diagram, नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उनका जो साइज है वो ऊपर वाले 2 चैम्बर से ज़्यादा है. ऐसा ही होता है हमारे हार्ट में भी, ओरिजिनल हार्ट जो होता है उसमें भी. ओके, अब ऐसा तो है नहीं, अभी सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा तो मिक्स ना हो जाए ब्लड. फॉर दिस रीज़न हमारे हार्ट में सेप्टम्स होते हैं. सेप्टम्स कहीं पे भी बायो में सेप्टम हो जाते हैं. सेप्टम मीन्स वॉल. ओके, सो जैसे यहाँ पे सेप्टम होता है. ओके, यहाँ पे सेप्टम होता है जो अपर 2 चैम्बर्स जिनको हम आर्ट्रियम बोलते हैं उनको सेपरेट करता है. लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम को सेपरेट करता है. इसका जो नाम होता है वो होता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है. इन दोनों को, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स को अलग करने के लिए एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, ये वाली जो वॉल होती है, ये वाला जो सेप्टम होता है वो ज़्यादा थिन होता है देन ये वाले के, राइट. अब यहाँ तो हमने सेपरेट कर दिया, बट अब हमें सेम साइड के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को भी सेपरेट करना है. तो ये भी वॉल के थ्रू होगा. तो यहाँ पे जो वॉल होती है, यहाँ पे जो वॉल होती है उसको बोलते हैं इंटर सेप्टम. ओके, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. बिकॉज यहाँ पे दो चीज़, आर्ट्रियो मतलब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल 2 चीज़ सेपरेट हो रही है. दैट इज़ वाई यहाँ पे 2 नाम आ गए. और बीच में सेप्टम, बायो में सेप्टम का मीन्स वॉल होता है. मैं पहले बता चुकी हूँ. ओके, जो हमारा हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं यूज़फुल या बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है. तो जो हमारा हार्ट होता है, ये जो कवर होता है वॉल से, मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है. और ये जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम, राइट. अब जो ये सारे वॉल्स हो गई,
अब ये तो अगर बिल्कुल ऐसे सेम सिंपल ऐसे वॉल और ये वाली वॉल होगी तो ब्लड कैसे जाएगा, इधर से फ्लो कैसे करेगा? तो ब्लड को फ्लो करने के लिए वॉल्स के पास ओपनिंग होती है। ओके, वॉल्स के पास ओपनिंग होती है। तो जैसे यहाँ पे भी ओपनिंग होगी ताकि जो ब्लड है वो यहाँ आए, ठीक है। यहाँ पे भी ओपनिंग होगी, यहाँ पे भी ओपनिंग होगी और यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, राइट। अब जैसे जो ओपनिंग होती है, जो हमारे ये चीज़ हमारी राइट साइड है, ये चीज़ हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड में ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग में मतलब ओपनिंग में हमारे वेल्व होते हैं। वेल्व का जो नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पे होते हैं, राइट। ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं और यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। वेल्व मीन्स एक मान लो एक पाइप में एक ऐसा डिवाइस जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो दे, इसलिए हम वेल्व का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो वेल्व होती है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ इस ओपनिंग और इस ओपनिंग में, उनको बोलते हैं हम सेमी लियोनार वेल्व, राइट। ब्लड जो है, जैसे ब्लड का फ्लो मैं बता रही हूँ, आर्ट्रियम से वेंट्रिकुलर जाएगा, वेंट्रिकुलर से फिर वो नीचे आएगा। जो राइट वेंट्रिकुलर होता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारा जाएगा पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ़्ट साइड का जो हमारे पास ये ओपनिंग होगी, जो लेफ़्ट साइड का हमारा वेंट्रिकल होगा वो जाएगा आयोटा में, राइट। ये तो ठीक है। उसके बाद हमारे हार्ट में, मतलब जैसे कि हमें पता है हमारे हार्ट को एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए, वो अपने आप ही, मतलब वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, अपने आप ही एक्साइट होता है। अपने आप तो कोई चीज़ एक्साइट होती नहीं है ना, तो हार्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस हार्ट को एक्साइट कराने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे नोड्स होते हैं, यहाँ पे एक नोड होती है जो कि हमारा ये क्या है, अपर राइट आर्ट्रियम में एक नोड होती है। यहाँ इसको मतलब पैचेस होते हैं, नोड के पैचेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं SAN, राइट, SAN। एंड यहाँ पे होता है एक, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं AVN। यहाँ पे तो सेमी आर्ट्रियल नोड, राइट, एंड दिस इज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बिकॉज एक तो ये यहाँ पे इस वॉल के पास होती है, मतलब ये वाली कौन सी वॉल है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस सेप्टम के पास होती है, और थोड़ी लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होती है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारे नोड्स होते हैं। अब इस नोड से एवियन से एवी बंडल जनरेट होते हैं, एवियन से एवी बंडल जनरेट होते हैं, और ये जो बंडल हैं ये ऐसे जाके ऐसे जाते जाते वॉल्स मतलब वॉल्स के अंदर जाके ऐसे सेपरेट हो जाते हैं दो में, ठीक है। थोड़ा दो में सेपरेट हो गए, दो में सेपरेट होने के बाद यहाँ पे जो ये ब्रांचेस, दो ब्रांचेस निकली हैं, यहाँ पे ऐसे फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं
बंडल ऑफ हिस, राइट, इनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। सॉरी, दिस इज नॉट बंडल ऑफ हिस, इसको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। और लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दो ब्रांचेस हैं उनको साथ में हम बंडल ऑफ हिस उनको हम साथ में बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। हमारे पास जो SAN होता है, SAN जो हमारे पास SAN होता है वो क्या करता है, मैं बताती हूँ आपको। ये जनरेट करता है पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पोटेंशियल जनरेट करता है हार्ट को बीट करवाने में, वो कौन करता है, SAN। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड SAN पेसमेकर भी बोला जाता है, क्योंकि और ये जो है पोटेंशियल मतलब अप्रॉक्स 70 to 75 पर मिनट पोटेंशियल जनरेट करता है, इसलिए हमारा हार्ट जो वो बीट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट, अपने आप बीट करता है। एंड इसीलिए हम हार्ट को हम ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं, राइट। इसकी वजह से हमारा हार्ट काम करता है। दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल दिस हार्ट ऑफ हार्ट। SAN को हम हार्ट ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, राइट। एंड अगर हम देखें हमारा जो हार्ट एक एवरेज जो वो बीटिंग होती है हार्ट की, हार्ट बीट जो होती है एवरेज, वो 72 to 75 पर मिनट तक होती है। इतने टाइम पर मिनट होती है। सो दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ हार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बचेगा आपका। एंड थैंक यू।